नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखा जाता है। ऐसे ही भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, वह इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वह व्रत के पारण का समय क्या होगा। इसी के साथ ही पूजा विधि तथा अजा एकादशी की व्रत की कथा के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल अजा एकादशी व्रत के लिए भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि 9 सितंबर दिन शनिवार को शाम 7:17 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 10 सितंबर दिन रविवार को रात 9:28 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी और अजा एकादशी की व्रत कथा सुनी जाएगी। अजा एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:37 से प्रारंभ है। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वे सुबह 7:37 से लेकर दोपहर 12:18 के बीच कभी भी अजा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस समय में लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:44 तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 तक है। दोस्तों, इस वर्ष अजा एकादशी के दिन 2 शुभ योग रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग शाम 5:06 से बन रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:04 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 10 सितंबर को शाम 5:06 से लेकर 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक है। ये दोनों ही योग कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय के साथ होगा। इस दिन आप व्रत का पारण सुबह 6:04 से सुबह 8:33 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 तक है। अजा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। अजा एकादशी व्रत करने वाले दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें तथा रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। अजा एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट की स्थापना करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अजा एकादशी व्रत की कथा सुनें अथवा पढ़ें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती उतारें। इसके बाद श्री हरि विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तत्पश्चात
श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरे दिन व्रत रखते हुए शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि में जागरण करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण कर अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अजाय एकादशी व्रत के दिन कुछ उपाय करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा घर में ऊर्जा का संचार होता है व उन्नति होती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अजाय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। घर के नकारात्मक ऊर्जा वाले क्षेत्र जैसे कि कूड़ादान और नाली के पास अजाय एकादशी के दिन दीपक प्रज्वलित करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर की उन्नति होगी। अजाय एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणवर्ती शंख द्वारा गाय के दूध से अभिषेक करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अजाय एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमें बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजाय एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः
जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।